बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में नर्व्स पढ़ लिए, न्यूरॉन पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है जी? हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स and fibers which transmit nerve impulse between parts of the body। क्या मतलब है इसका? देखिए जी, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, आप लोगों ने पढ़ा था कि नर्व सेल्स हम न्यूरॉन्स को बोलते हैं, न्यूरॉन्स। तो हमारे पास ये नर्वस सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का और फाइबर का, डेंड्राइट और एक्सान का, विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, जो हमारे साथ नर्व इम्पल्स, जो हमारे साथ मैसेजेस को, नर्व इम्पल्स से मुराद मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मैसेज लाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाता है। ये नर्वस सिस्टम हमारे साथ डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। अच्छा, दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे साथ बॉडी के मिड लाइन पर होता है, बॉडी के मिड लाइन पर होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मिड लाइन पर होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं ब्रेन्स, दूसरे को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। इनमें से एक को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, दूसरे को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अच्छा जी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जबकि आप लोगों को जो नर्व्स, इस तरह के जो फाइबर्स दिखते नज़र आते हैं जो इस नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम बोलते हैं, यह हमारे पास बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो नर्व जो यहाँ से निकले होते हैं, ब्रेन से निकले होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और जो हमारे साथ ही आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अच्छा, अब हम इनमें से ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेन से। ब्रेन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड एडवांस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एडवांस आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पार्ट या आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या है जी कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी आर्गन्स हैं, इनमें जो सबसे एडवांस आर्गन है, कॉम्प्लिकेटेड आर्गन है, वो हमारे पास ब्रेन है। क्यों सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? वजह यह है कि इट कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। हमारी ज़िंदगी के जितने भी एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ है, फंक्शन है, वो हमारे पास ये ब्रेन कंट्रोल करता है। चाहे वो हमारे वो जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, इमोशंस हो, जो भी हो, हमारे बॉडी का जो भी एक्टिविटीज़, चाहे स्पिरिचुअल हो, अकीदा वगैरह, सब कुछ ये हमारा बस ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम ब्रेन को दूसरा नाम देते हैं, आल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर। क्यों? वजह यह है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे साथ ब्रेन स्टोर करता है, तो हम इसको इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? तो अगर आप गौर करें तो ब्रेन हमारे साथ प्रेजेंट होती है स्कल में, खोपड़ी में प्रेजेंट होती है। अच्छा, और फिर खोपड़ी का, स्कल का वो हिस्सा जहां पर हमारे साथ ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ये सर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसमें हमारे पास ये ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा जी,
इस क्रेनियम में, इस ब्रेन के इर्द गिर्द, ये हमारे साथ ब्रेन है, इस ब्रेन के इर्द गिर्द एक 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर से बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंजेस, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंजेस। अच्छा, ये मेनिंजी क्या करता है? 3 लेयर से बनी है। इनमें से जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको हम बोलते हैं डुरामेटर। हमने यहां लिखा, इसको हम बोलते हैं डुरामेटर। अच्छा, फिर जो दूसरी लेयर है जो दरमियान में है इसको हम बोलते हैं अरेक्नाइड, अरेक्नाइड। और जो सबसे इनर लेयर है इसको हम बोलते हैं पियामेटर, पियामेटर। इन सब के साथ में अरेक्नाइड मेटर, इन सब के साथ मेटर मेटर आता है। तो हमारे पास इसके जो मेम्ब्रेन है इसके 3 लेयर होते हैं और इस मेम्ब्रेन इस पूरे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये मेम्ब्रेन क्या करती है? इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। हमारे जो ब्रेन है उसको इंजरी से बचाता है ताकि इसको कोई जख्म न लगे, झटका वगैरह न लगे। अच्छा, ह्यूमन में हमारे पास जो ब्रेन है इसका जो एवरेज वेट है वो 1.5 किलोग्राम है, मतलब 1500 ग्राम ये मेन में हमारे साथ होती है, जबकि फीमेल में हमारे पास ये तकरीबन 1200 ग्राम, मतलब 1.2 किलोग्राम फीमेल में हमारे पास इसका वेट होता है। अच्छा, हमारे साथ इस ब्रेन में खाली जगह होती है, कैविटीज़ होती है। यहाँ पर हमारे साथ इसमें कैविटीज़ होती है। इन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहा जाता है, इन कैविटीज़ को। और ये 4 कैविटीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं ये कैविटीज़? ये हमारे साथ एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारे साथ ये वेंट्रिकल इस फ्लूइड को सिक्रीट करता है। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे साथ फंक्शन करता है एज शॉक एब्जॉर्बर। कोई झटका लग जाता है, कोई शॉक आती है तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको बर्दाश्त करता है। इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे आप अपने हाथ पर पानी से भरा हुआ थैला रखें और कोई आपको स्टिक मारे तो आपको नहीं लगेगा। वजह ये है कि स्टिक का जो प्रेशर होता है, जो ज़ोर होता है, तो वो पानी से भरी हुई वो लिफाफा उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह काम करता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। अच्छा, इसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों बोलते हैं? वजह यह है कि हमारे साथ ये इस सेरेब्रम के इर्द गिर्द और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द मौजूद होता है ये फ्लूइड। इस वजह से हम इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और वजह एक ये भी है कि हमारे साथ जो सेरेब्रम है वो सबसे आउटर लेयर है ब्रेन का, सबसे आउटर लेयर है ब्रेन का। तो ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट होती है। वेंट्रिकल्स में ये पैदा होती है ये फ्लूइड और डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम से कनेक्ट रहती है। तो इस वजह से हम इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा जी, ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर ब्रेन को डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ब्रेन के कौन से हिस्से को हम फोर ब्रेन कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को सुनने के बाद शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।